दो टूक के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 22 जनवरी, जी हां 22 जनवरी 2024 की तारीख का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो तमाम राम भक्त हैं वो इस तारीख का, इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, जहां पर 500 साल से लगातार संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष की सफलता के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम तय हुआ है, इस कार्यक्रम का सबसे पहला निमंत्रण आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह निमंत्रण गया, तब विपक्ष के नेताओं ने खूब शोर मचाया, खूब हल्ला मचाया। दो तरह की शिकायतें की गईं। एक कि भाई प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, उन्हें आखिर क्यों जाना चाहिए, यह तो सेकुलर देश है, सेकुलर देश में मंदिर का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री क्यों जाएं, इसका विरोध किया गया। और दूसरा विरोध फिर यह किया गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री को क्यों दिया गया, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ बैठे। इस तरह के जो है पूरी विरोध किया गया। इस विरोध को जब ज्यादा हवा दी गई तो लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए कि जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम का विरोध किया, जिस विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया, विपक्ष की एक पार्टी और एक नेता ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने राम का अस्तित्व स्वीकार करने से मना कर दिया, आखिर उन्हें क्यों बुलावे का इंतजार है। लेकिन सब जानते हैं बुलावे का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि 2024 में ही देश में लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव के लिए जो है सब अपने आप को राम भक्त दिखाना चाहते हैं। इसलिए सभी चाहते थे कि भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी हाजिरी लग जाए, उपस्थिति दर्ज हो जाए। और आज बड़ी खबर यह आई है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बाकायदा इस कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंच गया है। यह सिलसिला तब से लगातार जारी है, धीरे धीरे सबको जा रहा है, देश की प्रमुख हस्तियों को जा रहा है, जिन्होंने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया था उनको जा रहा है। और धीरे धीरे अब यह सीधा विपक्ष के नेताओं तक भी पहुंचने लगा है। सोनिया गांधी को आज निमंत्रण मिल गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनको निमंत्रण मिला है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी निमंत्रण मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, इन सबको इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। हालांकि औपचारिक तौर पर यह एक अच्छी पहल है, सबको निमंत्रण मिलना ही चाहिए, प्रभु श्री राम तो सबके हैं। लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहा है ना, जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे, जो राम मंदिर में रोड़े अटकाते रहे, क्या उनको भी बुलावा दिया जाना कितना सही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा इस पूरे मसले को लेकर क्या बीजेपी के सांसदों ने कहा, कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है कि ऐसा निमंत्रण आया है, क्या प्रतिक्रिया आई, और जिन लोगों के पास तक अभी निमंत्रण नहीं पहुंचा है वो क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसका। देखिए मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं,
चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अभी ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप, अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो, सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना। भगवान, आप और हम सनातनी नहीं हो, तुम हो ना। भाई सनातन धर्म में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया। निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत भाजपा वाले कहते हैं नहीं, राम क्यों सिर्फ नहीं? हमारा है। राम सबका है, राम विश्व का राम है। यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। कोई को भी उपेक्षित नहीं किया जाएगा। सब अपेक्षित हैं, प्रभु राम जी के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लें और उसी भगवान उनको सब प्रकार से सुखी रखे, इस प्रकार से सबको आमंत्रित किया गया है। तो ये प्रभु श्री राम की ही महिमा है कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो राम की जन्मभूमि पर राम का जन्म हुआ इसको लेकर सवाल उठाते थे, जो मंदिर की राह में रोड़े अटकाते थे, आज वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम तो पूरे विश्व के हैं। भगवान श्री राम ने उन्हें सद्बुद्धि दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सद्बुद्धि है या फिर दरअसल ये चुनावी बुद्धि है। इन सब पर चर्चा करेंगे आज। और आज मेरे साथ इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं, आइए मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज फिलहाल जो है 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी। तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रणय कुमार जी जुड़े हैं, लेखक हैं और शिक्षाविद हैं। रमनीश वत्स जुड़े हैं स्टूडियो में, जो दरअसल राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें बाकी सब लोगों का अलग अलग स्टैंड हो सकता है, अपने अपनी तरह से स्टैंड हो सकता है, लेकिन मेरी अभी रमनीश वत्स जी से बात हो रही थी और मुझे लगता है रमनीश वत्स और मेरे विचार थोड़े से मिलते जुलते हैं इस मामले में कि इनको निमंत्रण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो रमनीश जी, क्या लगता है, राम भक्तों, जितने देश दुनिया में राम भक्त हैं, आज जो निमंत्रण गया इसको, वो लोग इसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया हो रही होगी? देखिए, वाकई में सवाल तो उठना ही चाहिए और उठेगा भी, क्योंकि देखिए राम मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है। उद्घाटन का जो समारोह है 22 जनवरी, हालांकि लालसा तो जितने भी विपक्ष के जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, खास करके जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के सिरमौर राहुल गांधी की बात करें, राजमाता सोनिया गांधी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे जयराम रमेश की बात करें, जिनको शौचालय से बड़ा मंदिर से बड़ा शौचालय दिखता था, इन जैसे लोगों को मुझे लगता है कहीं से भी कोई निमंत्रण पत्र नहीं जाना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जिन्होंने भगवान राम के लिए काल्पनिक बताया, 2005 में चाहे राम सेतु की बात है, सेतु समुद्रम परियोजना लाने की बात है, उसको मिटाने की बात करें, चाहे भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात हो, यही तमाम विपक्षी पार्टियां थी ना, इस पुरजोर विरोध करती थी। ऐसे लोगों को निमंत्रण पत्र बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, ये बात सच है। भगवान राम सद्बुद्धि दे, मैं तो चाहता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन इन लोगों को कैसे भूल जाना चाहिए कि राम भक्तों के ऊपर जिसने गोलियां चलवा दी, इसको निमंत्रण पत्र कैसे जाना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि भगवान राम को, और देखिए सनातन कहा जाता है कि सनातन धर्म जो है सद्बुद्धि की बात करता है और सनातन को मिटाने की बात करता है उदयनिधि स्टालिन। और ऐसे लोगों के शरण में विपक्ष के जो तमाम विपक्षी पार्टियां, जितने भी 48 की कांग्रेस पार्टी के साथ 48 के 48 दल है, वो सनातन को मिटाने की बात करते हैं। अरे भगवान राम को के जो भक्त हैं उनको आप मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि सनातन को मिटाने का अर्थ है कि आप भगवान राम के भक्तों को भी मिटाने की बात करते हैं।
2024 में आप देखिए इसका प्रतिफल मिलेगा। खैर, फिर देखिए खैर, भगवान राम 24 में प्रतिफल क्या होगा? एक मिनट देखिए अशोक जी, देखिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भगवान राम का आशीर्वाद पाकर के 2014 के बाद देखिए 2019 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसके बाद देखिए भगवान राम का आशीर्वाद किस रूप में नरेंद्र मोदी जी को मिलता है कि आज हमारा देश 5वें नंबर पे है अर्थव्यवस्था के मामले में। चौथे नंबर पे 10 सेकंड में लेना चाहूंगा अशोक जी, बस 10 सेकंड आप मुझे दीजिए। चौथे नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा नंबर आता है। तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में हमारा नंबर आता है। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में हमारा देश दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे आप देखिए कि हमारा जो खास करके बात करें, जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में देश आज हमारा पहले नंबर पे, चांद पर पहुंचने वाला भी हमारा देश ही है। रुकिए रमनीश जी, मूल विषय से हम थोड़ा सा विषयांतर ना हो। जो भारत ने तरक्की की है, ठीक है, भगवान राम का आशीर्वाद बना रहा है भारत पर। ये तो ठीक है, भगवान राम का आशीर्वाद पाकर ओके, तो हो सकता है सम्मति उनको भी मिल गई हो। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि हो सकता है सम्मति मिल गई हो, इसीलिए उनका जो है उनको अपने पापों का प्रायश्चित करने का शायद ये मौका मिल रहा है कि भगवान श्री राम। हालांकि ये मैं बता दूं कि अगर वहां पर अभी कंफर्म जो है सोनिया गांधी जाती हैं, नहीं जाती, मैं नहीं जाता, लेकिन अगर सोनिया जी जाएंगी तो वो नेहरू गांधी परिवार के पहली व्यक्ति होंगी जो भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जाएंगे, क्योंकि उससे पहले नेहरू गांधी परिवार में, रुकिए रमनीश जी, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर गया भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने। तो तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि यह सही फैसला है जो निमंत्रण गया? हालांकि बहुत से राम भक्तों को लग रहा है कि जो रामद्रोही हैं उनको निमंत्रण क्यों जाना चाहिए? नमस्कार अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूं हमारे 4 भारत के वीर सैनिक जो आज शहीद हुए। उन पर तो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलेंगे नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं, कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक पर रहते हैं। देखिए, अगर यही पैमाना है कि जिन्होंने भगवान राम को अपोज किया है उनको नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में, तो अगर किसी को जाने का सबसे पहला न्योता मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी के परिवार को है। राम मंदिर के ताले तो राजीव गांधी जी ने खोले, उनके आखिरी इंटरव्यू में, अंतिम इंटरव्यू में कहा कि वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने 1992 के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया था और ऑर्डिनेंस के बाद उसको पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश की थी कि उस स्थान पर जहां पर बाबरी मस्जिद को गिरवाया गया था वहां पर एक भव्य राम मंदिर बने और बाजू में बाबरी मस्जिद बने। भाजपा ने इसको रोका। भंडारी जी जो उनके उपाध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने कहा यह मैटर कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने फैसला किया, इसमें भाजपा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? भाजपा ने तो पार्लियामेंट में इस प्रोसेस को रोका, वरना मेरे भगवान राम आज इतने वर्ष टेंट में थोड़ी रहे थे। आप सोचिए, टेंट में रहा, टेंट फट गया था, ऊपर उस पर कुछ नहीं थी। भाजपा की इस वजह से ये दिशा हुई। अगर भाजपा नहीं रहती तो 1992 में भव्य राम मंदिर बन जाता। भाजपा ने इसको रोकने का पाप किया है। दूसरी बात, जो लोग भगवान राम के नाम पे आज यानी कि भाजपा या वीएचपी पॉलिटिक्स करती है, वो आज बताए क्यों जब इलाहाबाद हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट का फैसला आया कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, उसको अपोज किया और गए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब बन जाते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा माननीय प्रधानमंत्री को उसमें इंटरफेयर करे, प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, क्यों बना? तब बन जाता राम मंदिर। ये इसको डीले करने की टैक्टिक्स थी वीएचपी और भाजपा की, वरना कब? और निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि वीएचपी ने इसमें पैसा कमाया, निर्मोही अखाड़ा ने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो इन लोगों को सबसे पहला न्योता नहीं मिलना चाहिए। राम सबके है, कण कण में है श्री राम। महेश शर्मा जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मां सीता का कोई सबूत नहीं। ये महेश शर्मा जी ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस का, माननीय प्रधानमंत्री हाउस में बैठे हुए थे। ये लोग जाएंगे। ओके, मैं एक बात, सिर्फ एक चीज मैं करेक्ट कर दूं आपको। आपने कहा ताला खुलवाया, क्योंकि ताला खुलने का भी श्रेय आज कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो अभी ये तो जब ताला खुला तो खुला 86 में शायद खुला ना, लेकिन अभी 2022 में जयराम रमेश कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जयराम रमेश का इंटरव्यू पे बयान है कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां भी की हैं, ताला खुलवाना भी उनमें से एक गलती है। ये जयराम रमेश ने ऑन रिकॉर्ड बोला।
उनका बाइट है। उन्होंने मुझे ये बताने की जरूरत नहीं किस चैनल में क्या बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं, ताला खुलवाना भी एक गलती है। ये जयराम रमेश का बयान है। तो आज अगर कांग्रेस को लगता है जयराम रमेश ताला खुलवाना गलती है, तो मुझे नहीं पता कि कितना श्रेय। मैं एक ही लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलिए आप, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बोलिए। अगर आपको लगता है जयराम रमेश जी जैसे मास लीडर, जो देश के सबसे बड़े नेताओं में और राजीव गांधी से बड़े नेता है, मास लीडर है जयराम रमेश, तो उसके आगे मैं क्या करूं? सर मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आज जयराम रमेश में आप राजीव गांधी से तुलना कर रहे हैं, फिर आप पंडित नेहरू से तुलना करेंगे। आज जयराम रमेश की क्या हैसियत है जानते हैं? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज अगर मेरे जैसे लोगों का कांग्रेस ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया, तो उसके पीछे अगर किसी का दिमाग है तो जयराम रमेश का है, ये दुनिया जानती है। अगर आज राहुल गांधी किसी के दिमाग से चलते हैं तो जयराम रमेश के दिमाग से चलते हैं। कांग्रेस का कोई आधिकारिक प्रवक्ता जो है, जो लाइन लेता है कांग्रेस की आधिकारिक लाइन, वो कौन है? वो जयराम रमेश है। और उन्हीं जयराम रमेश ने कहा कि ताला खुलवाना कांग्रेस से गलती हुई। बहरहाल, लेकिन आपने जो अगर आपका बहिष्कार करने से कांग्रेस का फायदा, सर छोड़ दीजिए, मेरा नहीं सुनिए सर, मेरा नहीं एक मिनट, तहसीन भाई प्लीज, तहसीन भाई ये छोड़ दीजिए, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया, इसमें तो आपका सर मेरा नुकसान फायदे की डिबेट नहीं है सर, मेरे नुकसान फायदे की डिबेट नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 14 पत्रकारों के जो बहिष्कार करने का फैसला पूरे इंडिया अलायंस ने लिया, वो जयराम रमेश के दिमाग से निकली उपज है। आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा इंडिया अलायंस जयराम रमेश के इशारे पर चलता है, जो वो तय करते हैं वो चलता है। बहरहाल विनोद बंसल जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद तो इसको डिले टैक्टिस करता रहा, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उनको तो इस तरह से मिलना ही नहीं चाहिए पहले निमंत्रण। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपने ये जो राजनीतिक विश्लेषण बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषण के पार्टी के प्रवक्ता हैं या किस हैसियत से हैं, वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं। लेकिन मैं इनको थोड़ा करेक्ट कर दूं। ये बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं और एक बड़े लीडिंग एडवोकेट भी हैं। इनको शायद ये याद नहीं होगा कि मार्च 1983 में इस राम जन्मभूमि आंदोलन की अगर शुरुआत किसी ने की है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो 2 कांग्रेसी थे भाई साहब। और वो कौन थे पता है आपको? गुलजारीलाल नंदा और अपने दाऊदयाल खन्ना उस समय स्वास्थ्य मंत्री, मतलब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और गुलजारी नंदा वो प्रधानमंत्री थे। उन दोनों ने मिलकर के मुजफ्फरनगर में सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा, काशी की मुक्ति के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। और उस समय एक संकल्प पत्र बनाकर के, बाकायदा एक मेमोरेंडम बनाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भेजा था। मार्च 1983 का केस है अशोक जी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, मैं कहता हूं जिसने राम को छोड़ा, राम ने उसको छोड़ दिया, और जिसने राम को अपनाया, राम ने उसको अपना लिया। ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। आप देखिए, मार्च 1983 का ये लेटर कांग्रेस ने तो रद्दी में न सिर्फ उसको लेटर को रद्दी में डाला, बल्कि उन कांग्रेसियों को भी रद्दी में फेंक दिया। उसके बाद उनका वजूद समाप्त कर दिया। उधर से विश्व हिंदू परिषद को लगा कि यार ये तो हमारे पास हीरा मिल गया। आप देखिए कि वो वही दाऊदयाल खन्ना उस समय जो सबसे पहले हमारे गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, श्री राम मुक्ति यज्ञ कमेटी, जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, उस समिति के वो अध्यक्ष बने और दाऊदयाल खन्ना जी उसके महामंत्री बने। आप देखिए, एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन मैं आपके सामने एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर कर रहा हूं, जो कि दुनिया को पता रहना चाहिए कि कांग्रेस को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली राम से जुड़ने की। और उसके बाद ताला खुलने की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं जब ताला खुलने का श्रेय लेते तो बाबरी विध्वंस का भी तो श्रेय लो ना यार। आप क्यों नहीं कहते कभी हाँ बाबरी विध्वंस भी हमारा पराक्रम का हिस्सा था? आप बोलते हैं, क्यों डर के क्यों बोलते हो भाई? जब प्यार किया तो डरना क्या? जब राम जी का काम कर रहे हो तो फिर किस बात का? हम कहते हैं, छाती तान के कहते हैं कि हाँ हमने उस बाबरी के ढांचे को ढाया था। क्योंकि हमें रामत्व का काम करना था, देश के अंदर रामत्व का प्रसार करना था। देखिए अशोक जी, अब इन बातों को छेड़ने का लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अब दुनिया बदल गई है। अब दुनिया भर के आप देखिए कि 8,000 वो लोग अयोध्या में पहुंचने वाले हैं 22 दिसंबर को, जो सृष्टि के आज के काल में सर्वोत्तम लोग हैं। आप देखिए कि वो विभिन्न मतपंथ संप्रदायों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न विधाओं के और विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न भाषाओं के जानने वाले और विभिन्न क्षेत्रों के जो वो एक्सपर्ट हैं, वो सब आने वाले हैं। और आप देखिए कि पूरा विश्व जो है ना, प्रणवंतो विश्वमार्यम का अगर आपको किसी को दर्शन करना है दुनिया में, तो 22 जनवरी को अयोध्या में करिएगा। ओके, लेकिन
अब विनोद जी रुकिएगा, क्योंकि यहां पर एक सवाल जो रमनीश वत्स ने उठाया, मैं उस पर भी आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले राकेश जी जरा रिस्पॉन्ड कर दे। जो तहसीन जी ने सवाल उठाए हैं कुछ बीजेपी को लेकर के, बीजेपी इसमें रोड़े अटकाती रही, वरना 1992 में बन जाता। राकेश जी रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये सवाल जरूर उठ रहा है कि जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने राम को लेकर के हमेशा दुष्प्रचार किया, राम जन्मभूमि को लेकर दुष्प्रचार किया, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। जो लोग कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है, वो तो मिथ है, उनको बुलाया जा रहा है। ये कहां तक जायज है? क्योंकि ये सिर्फ रमनीश वत्स नहीं, मुझे लगता है देश के कई लोगों के मन में ये सवाल आज उठ रहे होंगे। उन सवालों का जवाब लेकर राकेश त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन क्या? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको डिले किया और बीजेपी का इसको श्रेय क्या है? ये तो अदालत के फैसले से बना। ये सोनिया जी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये तो बताएं। तो हाँ, वो मैं पूछूंगा। देखिए तहसीन पूनावाला जी ने जो सवाल उठाए हैं, सच ये है कि आपने जो बात कही ना कि जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की एक गलती थी कि ताला खुलवाया। सच ये है कि गलती से भी कांग्रेस ये गलती नहीं कर सकती थी। ये कांग्रेस ने ताला खुलवाने का ये फेक प्रोपेगेंडा है। सच ये है कि ताला लगवाने का काम कांग्रेस ने किया था। प्रभुराम के मंदिर में पूजन दर्शन होता था, उसमें ताला लगवाने का काम पंडित नेहरू के समय में हुआ है, और ताला खुला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से। और उस समय भी राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपना प्रतिवेदन किया था कि ताला नहीं खोलना चाहिए। सरकार का पक्ष था ताला नहीं खोला जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश से ताला उसके बावजूद खोला गया। हाँ, राजीव गांधी जी ने इतना जरूर किया था कि इसका नेशनल ब्रॉडकास्ट से ब्रॉडकास्ट कराया था। और क्यों कराया था? क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि थी। साहबानों के प्रकरण के बाद जिस तरह से तुष्टीकरण करने का काम मुल्ला मौलवियों के दबाव में राजीव गांधी ने किया था, उसके कारण एक भारी रोष हिंदुओं के भीतर दिखाई पड़ रहा था। तो उन्होंने एक बैलेंस करने के लिए कि देखो उधर हमने साहबानों के प्रकरण में मुल्ला मौलवियों की मान ली, और यहां ताला खुल रहा है जो कोर्ट के आदेश से, इसका श्रेय हम ले लेते हैं, इसका हम टेलीकास्ट करा देते हैं। सच इतना ही था, केवल कांग्रेस की इतनी भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल भारत में है जिसने डंके की चोट पर लिखत पढ़त में हर सवाल के जवाब में कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और साधु संतों का जो भी सहयोग करना होगा वो सारा सहयोग करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से राम रथ यात्रा लेकर के चले थे, एक चेतना जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हर संकल्प पत्र में, हर घोषणा पत्र में, हर मैनिफेस्टो में हमने कहा, हमारे अलावा और किसी ने कभी कहा नहीं है। इसके अलावा आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो अधिवक्ता के तौर पर बाकायदा रामलला विराजमान के वकील के तौर पर दलील दे रहे थे, कोर्ट में वकील के तौर पर खड़े होकर के। और कपिल सिब्बल कांग्रेस की सरकार में विधि मंत्री रहे, वो किसकी तरफ खड़े होकर के दलील दे रहे थे? कहां खड़े होकर के वकील? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ में थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसका फैसला जल्दी मत होने दीजिए वरना भाजपा को लाभ मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ मिला, 2019 में भी मिला, और डंके की चोट पर कह रहे हैं 2024 में भी मिलेगा। हाँ, अब ये भी चाहते हैं, तहसीन पूनावाला जी जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि भगवान राम के कुछ श्रेय हमको भी मिल जाए, और इसीलिए आज ये कह रहे ताला हमने खुलवाया, हमने प्रयास किया था, हम तो चाहते थे। सच ये है कि हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम किया, भगवान राम का काम ना होने पाए, सारे संभव प्रयास इन्होंने किए थे। राम को काल्पनिक तक कहने का काम किया, और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले उनके साथ गड़बड़ियां करने का काम कर रहे थे। लेकिन सारी बाधाएं हटी हैं। अब 22 तारीख को अच्छा दिन आ रहा है, अब किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। मैं एक और रोचक बात कहूं, देखिए अगर सोनिया जी को नहीं बुलाया जाता, कांग्रेसियों को नहीं बुलाया जाता, तो छाती पीटते घूम घूम के कि हमको बुलाया नहीं, हमको बुलाया नहीं। अब इनके लिए दुश्वारी है, ये आएंगे तो फिर ये तुष्टीकरण वाला राग कैसे गाएंगे, और नहीं आएंगे तो ये एक्सपोज होंगे। ये ताला खुलवाने वाली जो गलती बता रहे थे ना, ये गलती है कि सही है, इनका स्टैंड क्लियर होगा। मुझे लगता है निर्णय अच्छा है, आना चाहिए। ओके तो तहसीन एक मिनट, तहसीन मेरी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे जल्दी से, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा एक छोटा सा मुझे जाना है, नहीं मुझे मालूम है, बस आपको 2 मिनट में दे, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ताला किसने खुलवाया, किसको चाहिए, तो अब 24 में जब मंदिर आज का हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो 24 के चुनाव में जनता किसको क्या देगी वो पता चल जाएगा। मैं फिर यही कह रहा हूं कि सवाल यह कि जो राकेश जी ने भी उठाया कि एक तरह से ट्रैप की, दुविधा की स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के लोग ये नहीं कह रहे कि हां सोनिया जी जाएंगी, वो कह रहे हैं कि हो सकता है प्रतिनिधिमंडल चला जाए, और अगर वो जाएंगी तो नेहरू गांधी परिवार की पहली व्यक्ति होंगी, और जाएंगी तो फिर तुष्टीकरण का कार्ड कैसे खेलेगी कांग्रेस। तो ये दरअसल उनको ट्रैप में फंसा दिया गया। अशोक जी, इसमें प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। हाँ बोले तहसीन जी। मैं राकेश भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं,
लेकिन राकेश भाई को ऐसे क्यों लगता है कि अगर सोनिया जी गए या नहीं गए या कांग्रेस के कोई लोग वहां गए तो तुष्टीकरण की राजनीति? अशोक भाई, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं और आप भी इस बात को मानेंगे, इस पैनल पे सब लोग मानेंगे कि एक तुष्टीकरण क्या, किस मुसलमान, किस क्रिश्चियन, किस सिख, किस वर्ग के व्यक्ति को आपत्ति होगी कि वे भगवान राम के मंदिर में गए? राम तो हमारे देश का आराध्य है, किसको आपत्ति होगी? अभी राकेश भाई ने कहा सर ये आज कह रहे हैं हम बातें, सर ये आज बातें कह रहे हैं। अगर मैं 10 साल पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करूं तो मैं आपको क्या क्या नहीं बता सकता। मैं उस पर भी आ रहा हूं। बहुत लंबी लिस्ट है 92 में क्या क्या उस पर कांग्रेस के कैसे रोड़े डाले लंबी है। सर मुझे जाना है थोड़ा सा कम समय, तो रोड़े इन्होंने कैसे डाले, भंडारी जी ने पार्लियामेंट में क्या स्पीच है उस पर बात नहीं करी। 10 साल क्या, हम पिछले इतिहास में भी जा सकते हैं। इस बात को छोड़ जी, न्योता तो अडवाणी जी को भी मिला। माननीय अडवाणी जी की इतनी तारीफ कर रहे थे राकेश भाई, करनी भी चाहिए। उनको चुपके से कहा गया था हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं लेकिन आपको जाना नहीं है, एडवाइजरी देगी। क्यों भाई, क्यों एडवाइजरी? अडवाणी जी की रथ यात्रा की वजह से। तहसीन जी एक मिनट सुनिए, तहसीन जी एक मिनट, अभी एक मिनट तहसीन जी, आपको भी जाना है और मुझे भी एक टाइम बाउंड ब्रेक लेना है, इसलिए मैं जल्दी से पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि सोनिया जी जाएंगी? क्योंकि मेरे पास तो जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी जाएंगी क्या, वो वहां पहुंचेंगी? सोनिया जी जो भी करेंगे वो अपना निर्णय लेंगे, अडवाणी जी की तरह नहीं कि उनको न्योता देगा और फिर कहा जाएगा जाना नहीं है। लेकिन अभी बंसल जी ने कहा प्रॉक्सी नहीं है, या वो चाहे कि उनकी जगह किसी और को प्रतिनिधि मंडल भेज दें, प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। मीटिंग नहीं है। बीएचपी पर जो आरोप लगा पहले उसका जवाब दे बंसल जी, जो निर्मोही अखाड़ा। ठीक है मैं ब्रेक लेके उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आज दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस का कोई गांधी परिवार का करीब से करीब व्यक्ति भी ये ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ हमने निमंत्रण मांगा था, सोनिया गांधी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस एक जो है कैच सिचुएशन में फंस गई है। कैच 22 होता है ना, करें तो कुछ क्या मिलेगा, ना करें तो क्या मिलेगा। और यही जो सेकुलरवाद के नाम पर जो राजनीति होती रही ना, ये उसी के कारण ऐसा हो रहा है। बहरहाल मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे सवाल अब भी है, क्या इनको निमंत्रण जाना सही है? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Congrats यार। Congrats, तू क्या करेगी? I have cleared my exams. मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को भुलाया, अयोध्या से उन्हें भी आया है बुलावा। जी हां, जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को बुलावा क्यों गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आना चाहिए, कांग्रेस को भी आना चाहिए, आखिर आज उनकी
भगवान श्री राम ने उनकी मनमांगी मुराद पूरी कर दी, उनको भी आज 22 तारीख का निमंत्रण आ गया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग रामद्रोही हैं उनको राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण क्यों जाना चाहिए। दूसरी तरफ सिचुएशन यह भी है कि जिन्हें निमंत्रण गया है वो दरअसल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसमें भी बड़ा सवाल है। क्योंकि दरअसल यह कहा जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी अगर जाती हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार की पहली व्यक्ति हो जाएंगी जो वहां पहुंच रही हैं। अगर गई तो उनकी राजनीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इन्हीं सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला की जगह मेरे साथ जो है राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस विश्लेषक विनोद बंसल जी मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, प्रणय कुमार लेखक शिक्षाविद, रवनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक। प्रणय कुमार जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये बात कि भाई राम सबके हैं इसलिए सबको निमंत्रण गया, क्या यही भाव से काम होना है? लेकिन ये कैसे भूल जाए राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम भक्तों को लुम्पिन एलिमेंट्स बोला गया इस देश में कि लुम्पिन एलिमेंट्स हैं, राम का नाम लेने वालों को कहा गया ये दरअसल जो है ये लोग दंगाई हैं। क्या ऐसे लोगों को निमंत्रण जाना किस हद तक पचती है ये खबर? प्रणय जी ओके, मुझे लगता है प्रणय जी फ्रीज हो गए। मैं प्रणय जी के पास आऊं उससे पहले विनोद बंसल जी, ये सवाल अभी भी देखिए बन रहा है कि जो लोग लगातार विरोध करते रहे उनको क्यों जाए निमंत्रण भाई? देखिए, पशु की 2 बातें बड़ी करेक्शन की हैं। एक तो ये कि ये उद्घाटन नहीं है कोई, ये वास्तव में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस गर्भगृह में जहां से वो 500 साल से बाहर थे। और आप देखिए कि अद्वितीय और अद्भुत होगा ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 51 इंच की लंबाई के और एक सुंदर बाल कृति में जो दर्शन आपको होंगे वो दुनिया में एक अनूठे होंगे। और आप देखिए कि उसके माध्यम से जो दुनिया भर में जो संदेश जाने वाला है वो अनुपम होगा। आप देखिए कि आप जब निमंत्रण की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि राम सबके हैं और सब में राम है। कभी कभी क्या होता है कि कालांतर में कुछ काल का एक प्रभाव होता है, या मानसिकता कहते हैं, या कुछ तुच्छीकरण कहिए उसको, या राजनीतिक लालसा कहिए, या रामद्रोह की परिकल्पना कभी कभी मन में ऐसी भर जाती है जिसमें कहते हैं कि भाई जो रावण जैसा विद्वान है वो भी कभी राक्षस बन जाता है। तो राक्षसी वृत्तियां तो आती हैं, लेकिन कभी ना कभी जो है ना वो जो उस वृत्ति के अंदर भी विभीषण भी पनपता है ना जी। और हम ऐसा मानते हैं कि कभी ना कभी तो वृत्तियां बदलेंगी। और देखिए, जो लोग राम को नहीं मानने वाली बात तो अलग है, जो राम के विरोधी भी हैं, है ना, और जो बिल्कुल नास्तिक हैं वो भी तो राम के राह पार आ सकते हैं ना जी। हम ऐसा मानते हैं कि जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित लोग करेंगे निश्चित रूप से, और वो वापस राम की राह पर चलेंगे तो राम जी शायद हो सकता है माफ कर दें। ओके, आप कह रहे हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं कि ये अगर जाहिर सी बात है अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल से एक तरह का प्रायश्चित होगा और ये जनता के भी स्वीकार करना होगा कि वो जो लाइन ले रखी थी उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ वो सही नहीं थी। वैसे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अभी कपिल सिब्बल का जिक्र चला ना, कपिल सिब्बल ने अभी राकेश जी ने कहा, कपिल सिब्बल कांग्रेस के वो वकील थे जो दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि राम मंदिर का फैसला ना आए। कपिल सिब्बल के अलावा एक नाम और है, ये भूमि पूजन जब हुआ उस भूमि पूजन को रोकने के लिए साकेत गोखले एक और वकील है, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, साकेत गोखले ने भी जो है कोर्ट में याचिका लगाई, कहा यह भूमि पूजन नहीं होना चाहिए। और पी चिदम्बरम ने क्या कहा था? पी चिदम्बरम ने कहा था कि ये जो फैसला हुआ है ना राम मंदिर का, उन्होंने कहा था कि इसका आधार बहुत कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, यह सही फैसला हुआ ये नहीं कह सकते। हाँ, लोगों ने स्वीकार कर लिया इसलिए यह सही हो गया, तो इस तरह की बातें करी। तो मैं एक मिनट रुकिएगा विनोद जी। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि ये कैच सिचुएशन है कांग्रेस के लिए? आपने कहा कि वो जो है वो शायद आएंगी नहीं, क्योंकि आएंगी तो उनकी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोनिया गांधी को इतना बड़ा मौका मिल रहा है खुद को राम भक्त दिखाने का, कांग्रेस को इतना बड़ा मौका दिख रहा है कि खुद को राम भक्त दिखाने का 24 के चुनाव से पहले, तो क्यों कांग्रेस इसको ठुकराएगी? वो तो लपक लेगी इसको। कमलनाथ ने बहुत ड्रामा किया था जी मध्य प्रदेश में भी। राकेश जी आप म्यूट पर हैं। राकेश जी म्यूट पर हैं आप। राकेश जी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट पर हैं। अब मेरी आवाज हाँ जी आ रही जी, बोलिए। हाँ जी।
जी, मैं इतना केवल आग्रह कर रहा हूं कि अगर ये ऐसे लोग जिन्होंने अयोध्या को भुला दिया था, बिसरा दिया था, अयोध्या का कभी सुध नहीं ली, कभी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गए, वो अयोध्या आएंगे तो उनको बदली हुई अयोध्या दिखेगी। उन्हें ऐसा विश्वास भी नहीं होगा कि ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या को हमने बिसरा दिया था। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उस अयोध्या को, जिसमें अयोध्या कहां शुरू होती थी, कहां खत्म हो जाती थी, पता नहीं चलता था। अयोध्या को नगर निगम बना करके कैसे सजाया है, संवारा है, जहां भव्य दीपोत्सव आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगातार हर साल रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। आज वहां जहां भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे ना तो उन्हें लगेगा पहली बार ये एयरपोर्ट है यहाँ पे। आज भगवान राजा दशरथ के नाम पर वहां एक बड़ा चिकित्सालय दिखाई पड़ेगा। तो अयोध्या की विकास की कहानी भी उन्हें साथ साथ में दिखाई पड़ेगी। भगवान राम का मंदिर जाकर के दर्शन करेंगे, उसका दर्शन का लाभ तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये अयोध्या के विकास की कहानी भी साथ देखेंगे। मुझे लगता है शायद उनको प्रायश्चित का भाव मन में आएगा, शायद उनको अपराधबोध महसूस होगा। राजनीति में सकारात्मक कदम कभी भी बढ़े, हमें लगता है ये अच्छा है। विपक्ष नकारात्मक रहे हम कभी ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो सकारात्मक हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उन्हें बुलाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम कह रहे हैं, आग्रहपूर्वक कह रहे हैं, बिल्कुल आइए और आकर के अयोध्या के विकास में, अयोध्या के चार जो आज तीव्र गति से बढ़ा है उसमें आप अपना योगदान दीजिए, अपने कुछ अच्छे सुझाव लेकर के आइए। और ये नकारात्मक छोड़िए, ये भक्त जो हिंदुत्व पर लगातार हमला करते हैं ना, सनातन पर जो हमला कर रहे हैं, अब ये जो सनातन पर हमला करते हैं, भेदभाव की भी जो बातें करते हैं ना, ये आएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि कामेश्वर चौपाल जी ने पहली ईंट इसकी रखी है, तब इन्हें पता चलेगा कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो मंदिरों को लेकर के जो राहुल गांधी जी कहा करते हैं ना कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, जाकर देखेंगे कि कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। कितने आनंद में, कितना शानदार ढंग से ये कार्यक्रम हो रहा है, भगवान राम के वहां सबको दर्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अवसर कांग्रेसियों को या ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें जाकर दर्शन करना चाहिए। ओके, चलिए राहुल लाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, अभी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे राकेश जी की बात पर, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक और ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं सीधा राहुल लाल के पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार विरोध किया, उसके बाद क्या कांग्रेस के नेताओं को इसका निमंत्रण जाना? हालांकि राकेश जी भी और जो है विनोद बंसल जी भी कह रहे हैं कि भाई ये तो राम तो जो है राम का मिल गया तो हो सकता है प्रायश्चित के रूप में आ जाएं, हो सकता है उनको लगे कि राम को जो बिसराया गया वो गलत किया। क्या ऐसा भाव आएगा, और आएगा तो फिर क्या ये लोग राममय हो जाएंगे? ये मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने राम को भुलाया उन्हें भी अयोध्या से
निमंत्रण आया, लेकिन ये निमंत्रण कितना सही है, क्या इनको निमंत्रण मिलेगा? तो ये अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, जिस तरह से रामद्रोह का काम किया था, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये भगवान श्री राम की शरण में जाएंगे। इन सब पर चर्चा हो रही है। मेरे साथ 4 मेहमान, विनोद बंसल जी बीएचपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स, और राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल जी, आपको लगता है प्रायश्चित करने के लिए अब कांग्रेस नेताओं को जाना ही चाहिए, क्योंकि अब तो निमंत्रण भी आ गया, लेकिन अभी भी कांग्रेस में कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि कोई प्रतिनिधिमंडल जा सकता है कांग्रेस का, लेकिन यहां पर साफ तौर पर यह कह दिया गया कि वो जिनको निमंत्रण है वो ही जा सकते हैं, कोई प्रॉक्सी नहीं जा सकता। देखिए अशोक जी, कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण मिला है और कांग्रेस के लोग जाएंगे, और प्रायश्चित करने के लिए क्यों जाएंगे? जब राम मंदिर के मामले पे कांग्रेस ने गलती ही नहीं की, प्रायश्चित क्यों करेंगे? एक चीज बता दीजिए, राम का नाम राजनीति में घसीटने का प्रयोग कौन कर रहा है? कांग्रेस ने तो मंदिर के ताले खुलवाए थे, तमाम तरह की चीजें की थी। भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का अपने संदर्भ में प्रयोग करना चाहती है, श्रेय लेना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान राम कन में समाये हुए हैं, वो कोई रामद्रोही है, मंदिर विरोधी कैसे कांग्रेस हो गई? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। उस पूरे मामले में ना तो कांग्रेस कोई पार्टी थी, ना कोई पक्ष थी, वैसे ना आरोप उनके ऊपर लगा दे रहे हैं। 1999 में जब सेतु समुद्रम परियोजना लाई गई थी और वो वहां पे जो है कि सेतु समुद्रम को तोड़ने को, उसको काल्पनिक बनाने की बात कही गई थी, तब किसकी सरकार थी? अभी 2022 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उन्होंने संसद में जो है कि जितेंद्र सिंह जी ने क्या जवाब दिया? तो देखिए, अपने पक्ष में नहीं देखना और कांग्रेस को रामद्रोही घोषित कर देना, और रामद्रोही जिस पर सबसे ज्यादा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट, मैं बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से आपने कहा ना, मैंने आपकी पापों का कैसे रामद्रोही थे, मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, छोड़ दीजिए कि पीछे क्या हुआ, कपिल सिब्बल ने रोकने की कोशिश की और किस तरह से जो है कांग्रेस के और लोगों ने जो है राम मंदिर का फैसला रोकने की कोशिश की। छोड़ दीजिए कि उन्होंने किस तरह से राम को यह बताया कि हाँ, विनोद बंसल जी एक मिनट, मैं अभी हाल के उदाहरण देता हूं, रुकिए, हाल के उदाहरण देता हूं, सुनिए। ये क्या है, अभी सब कुछ हो गया था, निमंत्रण जा रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने 2 फेक न्यूज फैलाई इस राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर। पहली फेक न्यूज क्या फैलाई गई? जो राम जन्मभूमि में जिन पंडित जी का, जिनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उन पंडित जी का एक फेक जो है शॉट लेके, वीडियो शॉट बनाकर भेजा गया, यह साबित करने के लिए कि राम के मंदिर में जिन पुजारी की नियुक्ति हो रही है वो कोई बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है जो महिलाओं का शोषण करता है। यह फेक न्यूज किसने फैलाई? यह गुजरात कांग्रेस के नेता ने फैलाई। उसके बाद देखिए और फेक न्यूज क्या फैलाई गई। यह फेक न्यूज फैलाई गई कि देखिए मूर्ति जो है, ये लोग बड़ा हिंदू करते थे, मूर्ति तो जो भगवान राम की मूर्ति है वो तो मुस्लिम बना रहे हैं। और यह फेक न्यूज किसने फैलाई? ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फैलाई, ये कांग्रेस के नेताओं ने फैलाई कि राम मंदिर में जो मूर्ति है वो मुस्लिम। और सुनिए, एक मिनट में आ रहा हूं, मैं प्रमाण के तौर पर ना एक छोटी सी 10 सेकंड की वीडियो क्लिप चला रहा हूं। ये 10 सेकंड की वीडियो क्लिप कांग्रेस की एक नेता है, यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं, उनका वीडियो क्लिप चला रहा हूं, जरा सुनिए। ये रामद्रोह नहीं है, राम के खिलाफ जो है अपराध नहीं है, तो क्या, जरा देखिए जरा। ये कांग्रेस की, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यूथ कांग्रेस की सचिव हैं और साथ साथ प्रवक्ता भी हैं। ये इन्होंने क्या कहा इसको लेकर, झूठ फैलाया, जरा चलाइए क्लिप। राम मंदिर की, रामलला की मूर्ति बनाने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे हैं। अब देखना यह है कि अंधभक्त किसे बॉयकॉट करते हैं। तो राम भक्तों को अंधभक्त बता दिया और कहा कि मूर्ति, यादव की मूर्ति जो है गणेश, अरुण और सत्यनारायण पांडे नाम के 3 जो है मूर्तिकार बना रहे हैं। तो राहुल लाल जी, इतनी फेक न्यूज राम मंदिर के खिलाफ फैलाकर क्या करना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? अशोक जी, दिग्विजय सिंह ने भी किया था। मैं दिग्विजय सिंह को भी आता हूं। हाँ, एक सेकंड देखिए, कांग्रेस के तरफ से कोई अधिकृत ऐसी स्थिति नहीं रही है। ये कांग्रेस को बदनाम करने की बिल्कुल राहुल लाल सुनिए, राहुल लाल वीडियो क्लिप में कौन था?
राहुल लाल ये वीडियो क्लिप में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता का मतलब समझते हैं ना आप? मैं अशोक जी मेरी बात को पूरा हो जाने दो। आपने झुठला दिया, मैं बात कैसे पूरी होने दूं? आप कह रहे हैं कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, मैं बता रहा हूं कांग्रेस के, और ये अकेली नेता नहीं है। असमा तेलंगाना कांग्रेस की नेता है, सोशल मीडिया की कन्वीनर हैं, उन्होंने भी यही फेक न्यूज फैलाई, और ऐसे कई नेता हैं। दिग्विजय सिंह है, जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई। अब कह दीजिए दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के नेता नहीं है। देखिए सबसे पहले चीज, जिन लोगों का आप अभी यहाँ पे अपने नाम लिया, देखिए किसी के व्यक्तिगत बयान कुछ हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का बयान कहीं कभी नहीं है। नहीं, सुन लीजिए कांग्रेस के बयान राम के नाम से कांग्रेस का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, कांग्रेस के बयान के नाम तो हो नहीं सकता। राम विरोधी पार्टी है तो वो भारतीय पार्टी का मास्टर बोल रहा है। नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान क्या? और अभी आप सुनिए, आप एक मिनट राहुल लाल आप थोड़ा देर से जुड़े, तो आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दो, जो आपने कहा था ताला खुलवाना। जयराम रमेश तो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। जयराम रमेश का सुनिए, जयराम रमेश का बयान है कि ताला खुलवा के कांग्रेस ने गलती करी। जयराम रमेश का बयान है। अब यह भी कहती है जयराम रमेश कौन है? उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान किसका होता है फिर? मंदिर के अशोक जी, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं। देखिए जयराम रमेश जी मीडिया सेल के बिल्कुल वो मीडिया प्रभारी है, मीडिया के हेड है, लेकिन अब ये कह दे रहे कि उनके एक विचार कांग्रेस के विचार है। हर किसी के, हर पदभारी के व्यक्तिगत विचार होते हैं, संगठन का अपना विचार होता है। ओके कह रहे हैं आप कह रहे हैं व्यक्तिगत विचार है सबके, ठीक है, बिल्कुल। ओके विनोद बंसल जी, कांग्रेस से ताला खुलवा है, उससे कैसे? विनोद बंसल जी व्यक्तिगत विचार है, विनोद बंसल जी व्यक्तिगत विचार है। अशोक जी देखिए, जब कांग्रेस के ऊपर पड़ती है तो सब व्यक्तिगत हो जाता है, और जब इनको मलाई खाने की बारी आती है तो उसके बाद सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है। यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। अरे विनोद जी छोड़ दीजिए कांग्रेस को। कैसे आपका अशोक जी आप ये कह रहे थे ना अभी आपके पूर्व के भी जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय जब 2020 में आया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जब निर्णय आया था, एक करके प्लीज, मैं दूसरे की आवाज डाउन करवा दूंगा, ऐसे एक को मत बोलिए प्लीज। हाँ विनोद बंसल आप बोल। हाँ अशोक जी, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसमें पहली प्रतिक्रिया सोनिया गांधी की आई थी, आपको याद होगा, जबकि वो उनका राम जन्मभूमि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने सीधा कहा था कि हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाएंगे। क्यों भाई? वेटिकन के सारे पे काम हो रहा था। अब मुझे बताइए कि जब सर्वोच्च न्यायालय वेटिकन के सारे रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, राहुल लाल रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। क्या ये गलत है, ये फैक्ट गलत है कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि जो है इसको सर्वोच्च न्यायालय, जो विनोद बंसल, अगर आप फैक्चुअली इसको चैलेंज कर रहे हैं तो बताइए, नहीं तो वेटिकन का फैसला था, उनके बयान पे बयान मत दीजिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए विनोद जी। मैं कह रहा हूं, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो सोनिया गांधी को उस समय विरोध करना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में मामले को न ले जाना, तीसरी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई तो उसके बाद इन्होंने 2 दर्जन वकीलों की फौजों उतार करके और यहां तक धमकी दी थी कि हम तो कोर्ट उतार के फेंक देंगे, और बाकायदा आपको पता है कोर्ट उतार के, फिर ये झूठ है, फिर ये झूठ बोल रहा है। अब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। 2019 तक सुनवाई की जरूरत क्या है? आपको पूरे देश को याद है इस बात को, पूरे देश को यह भी याद है कि किस तरह से महाभियोग लगाने का जो पाप जो कांग्रेस ने किया था, जो सर्वोच्च न्यायालय एक उपराष्ट्रपति के ऊपर भी इन्होंने लालच लगाया था, आपको याद होगा। लेकिन हम सब भूल गए। राम मंदिर राहुल लाल ये बताइए, ओके राहुल लाल ये बताइए, ये मुझे बताइए, आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस का, गांधी परिवार का कौन सा नेता भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा? मुझे एक नेता का नाम बताइए। चलिए, अच्छा कोई दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं पहुंचा? फैक्ट राहुल लाल जी, बड़ा छोटी सी बात मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कौन व्यक्ति गया दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर? कांग्रेस, गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का कौन सा नेता गया बताइए?
मैं कह रहा हूं कि कोई अगर वहां पे दर्शन करने के लिए नहीं गया क्या वो उसके भक्त नहीं है? यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है, यही। अब 1948 के बाद अशोक जी 1948 के बाद वामपंथी, दक्षिणपंथी, चाहे मध्य पथ का जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी के साथ रही, उसी में से आप देखिए जनसंघ का जो है या भारतीय जनता पार्टी 3 दशक से राम मंदिर के लिए लड़ता रहा, लेकिन उसकी खिलाफत, राम मंदिर का खिलाफत 1948 से लेकर के आज तक करती आ रही है। लेकिन अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो कैसे इनको भी राम मंदिर का क्रेडिट मिल जाए? अरे आप बार बार कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन ताला को बंद रखने का भी तो आप लगातार प्रयास करते रहे, तभी तो 2005 में सेतु समुद्र परियोजना को मनमोहन सिंह की सरकार में लेकर के आए, फिर इसके बाद 2008 में भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया? कांग्रेस पार्टी ने ही तो हलफनामा दिया था। और आज देखिए भगवान राम का श्राप, मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण पे यदि फिर से अडिग रहना है, सनातनियों का समूल नाश करना है, जैसा कि इन विपक्षियों का एकमात्र लक्ष्य है, तो उदयनिधि स्टालिन जैसे जो नेताओं का फिर ये क्या करेंगे? कहीं न कहीं तो मैसेज कहीं मुसलमान भाइयों को भी तो इनको खुश करना है ना। ओके, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक एक करके बोले, मेरा फिर आपसे निवेदन है। 1 मिनट राहुल, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन मैं फिर मेरा सवाल वही है, आपने कहा ना कि भैया भगवान राम के भक्त हैं तो वहां जाके दर्शन करने की जरूरत क्या है? अगर दर्शन करने की जरूरत नहीं है तो अब दर्शन के लिए अब निमंत्रण पत्र क्यों मांग रहे थे भाई? अब निमंत्रण पत्र क्यों मांग रहे थे? भगवान तो राम तो दिलों में, फिर अयोध्या जाने की जरूरत क्यों थी? फिर अब निमंत्रण पत्र क्यों मांग रहे थे? मैं इस सवाल पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। राम मंदिर बन रहा है। अरे तो फिर राम मंदिर तो तब भी बन रहा था। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। को जो बुलावा आया, राम भक्तों को कितना भाया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से एक एक करके प्लीज बोलेंगे क्योंकि मेरे पास समय कम है। राहुल, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, हाल फिलहाल कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, वो अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। और फिर कह रहा हूं, ये पहला मौका नहीं, आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के तमाम नेता अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन करने आज तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको लगता था कि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो नहीं जाते थे और इसलिए अभी भी नहीं गए। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो है प्रभारी थी, वो वहां पर गई, लेकिन अयोध्या गई पर रामलला के दर्शन करने नहीं गई। आप गुजरात में जाते हैं, वहां पे मंदिर जाना जरूरी होता है, बाकी जगह जाएंगे मंदिर जरूरी होता है, लेकिन रामलला का दर्शन करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आपको लगता है कि उससे मुस्लिम वोट खिसक जाएगा, बाबरी के जो पक्षकार हैं वो नाराज हो जाएंगे। बोलिए। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी ऐसा चीज नहीं। हमें तो लग रहा है कि गांधी परिवार ने शपथ ली हुई थी राम मंदिर, क्योंकि वो वहां पर जाते थे
तो हनुमान जी का तो दर्शन करते ही थे वहां पर तमाम जगह। तो हो सकता है उन लोगों ने शपथ लिया हो अशोक जी कि राम मंदिर बनने के बाद ही रामलला का दर्शन हो सकता है, और उनकी चूंकि देखिए हो सकता है मैं चर्चा कीजिए ना, हो सकता है नहीं हो सकता है तो मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, हो सकता नहीं हो सकता है तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है सोनिया गांधी जाए ही ना। अब मैं अभी भी कह रहा हूं दावे से नहीं जाएंगी, बताइए हो सकता है पे डिबेट मत कीजिए, जो होने वाला है जो हुआ उस पर डिबेट कीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जब रामलला मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे तब जाएंगे। अच्छा, तो रामलला तो वहां पहले भी थे, रामलला तो वहां पहले भी थे। मंदिर देखिए, रामलला पहले नहीं थे क्या? की बात कर रहा हूँ, रामलला पहले नहीं थे क्या? आपको लगता है रामलला अभी? तो फिर आपके नेता अशोक जी आप सबों को बोलने देना, हाँ बोलिए। अशोक जी देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी परिवार के लोग जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है वो जाएंगे 22 जनवरी को, नंबर 1। नंबर 2 कि गांधी जो भगवान राम है वो कण कण में समाये हुए हैं, और ऐसे में कोई अगर वहां पे नहीं गया है तो वो कोई पश्चाताप वाली कोई बात नहीं है। हनुमानगढ़ी में जाके लोगों ने दर्शन किया हमेशा। तीसरे नंबर पे 1993 में अध्यादेश नरसिम्हा ओके, वो छोड़ दीजिए, वो सब छोड़, वो इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है इतिहास के जो आप बताएगा। तो इतिहास में मेरे पास बताने के लिए इतना है कि फिर कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो सब मुंह छुपाते फिरते हैं। सुनिए, नहीं इतिहास में मत जाइए, मैंने कहा ना, मैंने अगर रिपोर्ट कार्ड खोलना शुरू किया कांग्रेस का तो फिर सब कांग्रेस समर्थक मुंह छुपाते, इसलिए उसमें मत जाइए। लेकिन रमनीश वो कह रहे हो सकता है उन्होंने कसम ली होगी जब राम जी का मंदिर बन जाएगा तभी जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी कतई नहीं जाएंगी, कतई नहीं जाएंगे। यदि जाएंगे तो विपक्षी दल है उनको जवाब कैसे देंगे भाई? इनका तो लक्ष्य है ना सनातनियों का समूल नाश करना। उदयनिधि स्टालिन को क्या जवाब देंगे? महुआ मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं उनको क्या जवाब देंगे? लालू यादव जैसे लोगों को क्या जवाब देंगे? क्योंकि इनके सहयोगी जो दल है ये तो सोच रहा है राम भक्तों को, राम भक्तों को जिन्होंने सबकी आवाज डाउन कर, विनोद बंसल को छोड़ के सबकी आवाज डाउन कर। विनोद बंसल जी 30 सेकंड में सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये जो निमंत्रण गया है इससे जो है आप कह रहे हैं कि पूरा देश में राममय वातावरण होगा, सब राम की महिमा गाएंगे, क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं सुधर जाएंगे? आप कह रहे हैं राम की महिमा गाएंगे, मैं पूछ रहा हूं आपको लगता है सुधर जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा सुधरेंगे। जो सनातन का नाश करने की बात करते हैं वो राम के लिए क्या करेंगे? देखिए, सनातन को नाश करने वाले और राम के साथ द्रोह करने वाले बहुत लोग पैदा हुए, लेकिन अंत रावण का भी हुआ और धर्म की जय वहां भी हुई। हम ये चाहते हैं तो अब रावण का अंत नहीं, रावणवादी मानसिकता का यहाँ पर अंत हो। ओके, हम नहीं चाहते कि मेरा निवेदन आवाज नीचे कर दिया करिए लास्ट में, कोई बीच में ना बोले, एक एक व्यक्ति को बोलने दे। हाँ जी विनोद जी। अशोक जी देखिए, हमें उस मानसिकता का अंत करना है जो कि भारत विरोधी मानसिकता थी। हमें उस मानसिकता का अंत करना है जो राम विरोधी मानसिकता थी, जो रामत्व के विरोध में थी। हमें उस देश को अब जो है ना कर्णवंतो विस्मारम की तरफ जाना है। भारत समृद्ध हो रहा है, सामर्थ्यशाली बन रहा है, राम में हो रहा है और सबका कल्याण हो, यही हमारी इच्छा है। सबका चलिए कल्याण हो, भगवान श्री राम सब पर आशीर्वाद बनाए। लेकिन मुझे लगता है रामद्रोहियों को कम से कम सद्बुद्धि भी आए, कम से कम राम के नाम पर जिस तरह से राम के नाम का विरोध करते रहे वो विरोध बंद हो जाए, इतनी सद्बुद्धि आए, मुझे लगता है देश का बहुत भला होगा। और भगवान राम को बार बार मिथ कहने वाले कम से कम वो भी ये सोचे कि उन्होंने क्या पाप किए हैं अब तक और प्रायश्चित करें, जाए भगवान श्री राम के दर्शन करें। जय श्री राम। आज के लिए सभी मेरे जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार।